अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आप लोग बारहा बयान भी करते हैं और सुनते भी हैं कि अल्लाह ताला ने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने ईमान की नेमत हमें अता फरमाई है। ईमान का मिल जाना, मुसलमान के घर में पैदा हो जाना, ये फ़ख्र की बात है और इस ईमान को बचाकर ले जाना ये फ़िक्र की बात है। बारहा इस बात को बयान करते हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आपने ये भी बारहा सुना होगा, बल्कि बयान भी किया होगा कि जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम को इसी तरह चलाते रहेंगे। ये बड़ी मशहूर हदीस है। इस बात को हम बहुत बोलते हैं और बहुत सुनते हैं कि जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम को इसी तरह चलाते रहेंगे। सूरज अपने वक्त पर निकलेगा, चाँद अपने वक्त पर निकलेगा, दिन अपने वक्त पर उगेगा, रात अपने वक्त पर होगी। दुनिया का निज़ाम बंदे टिके उसूलों के मुताबिक चलता रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जबकि हम साथ में ये भी मिसाल देते हैं कि अगर बस में कोई एक सवारी बैठी हुई हो तो बस वाला बस को नहीं चलाएगा, बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान एक सवारी को लेकर अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया को एक ईमान वाले की बुनियाद पर चलाएगी। तो क्या समझ में आया इस बात से? इस बात से क्या बात समझ में आई, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इससे तो ये समझ में आया कि दुनिया जो चल रही है वो ईमान वालों की वजह से, अल्लाह अल्लाह कहने वालों की वजह से। और जबकि हदीस में जिस अल्लाह अल्लाह कहने वाले का जिक्र है वो कोई बहुत बड़ा नमाजी नहीं होगा। हदीस में जिस अल्लाह अल्लाह कहने वाले का जिक्र है वो कोई बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार नहीं होगा, वो कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार नहीं होगा, बल्कि एक आम इंसान होगा। इबादत से, दीनी अहकामात से उसको कोई सरोकार नहीं होगा। सिर्फ एक आदती और एक रस्मी तौर पर अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा। तकलीफ होती अल्लाह, एक इंसान की आदत बन जाती है। इस तर्ज से और इस अंदाज से वो अल्लाह अल्लाह कहेगा। वो अल्लाह अल्लाह इसलिए नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, एक आदत बनी हुई होगी। और बारहा आज भी मुसलमान बहुत सारे ऐसे हैं जो उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हालांकि नमाज एक नहीं पढ़ते। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो साल की भी नहीं पढ़ते, बल्कि उनकी नमाज पढ़ी जाती है जब वो मर जाते हैं। भाइयों, फिर से ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब हम ये बोलते हैं और ये सुनते हैं कि जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, और वो अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई बहुत बड़ा दीनदार और इबादत गुजार नहीं होगा, बल्कि एक अदना सा जाहिल और अनपढ़ मुसलमान होगा, अल्लाह दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। तो दुनिया तो चल रही है अल्लाह अल्लाह कहने वालों की वजह से। दुनिया तो चल रही है अल्लाह अल्लाह कहने वालों की वजह से, दीनदारों की वजह से, और उसी दीन से दूर भाग रहे हैं, और उसी दीन से दूर भाग रहे हैं। दुनिया मिटाना चाहती है अल्लाह अल्लाह कहने वालों को, दुनिया खत्म करना चाहती है ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को जो अल्लाह को पुकारते हैं। और हम इस बात को कहते हैं कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में रहेगा, अल्लाह अल्लाह इस निज़ाम को चलाएंगे।
फिर भी हम अल्लाह वाले काम से भागते हैं, अल्लाह वाले दीन से भागते हैं, आकाम इलाही से भागते हैं। तो इसका मतलब हम जो कह रहे हैं उसको हम ही नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन हम समझ लेंगे दुनिया समझ जाएगी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का सुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का सुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सदाकत के माने हैं सच बोलना, सुजाअत के माने हैं सिर्फ अल्लाह से डरना, उसके अलावा किसी से नहीं डरना। अगर सच बोला होता तो हम दुनिया से नहीं डरते। हम सच नहीं बोलते हैं इसलिए दुनिया से डरते हैं, इसलिए कि जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है। हम सबसे डर रहे हैं, सिर्फ रब से नहीं डर रहे हैं। और अगर रब से डर रहे होते तो फिर जो हम कह रहे हैं कि एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक इस दुनिया में रहेगा, दुनिया का निज़ाम चलेगा, तो फिर हमारे अल्लाह अल्लाह कहने से, हमारे अहकाम पर अमल करने से, नमाजों के पढ़ने से, दीनी अहकाम पर अमल करने से, जमातों में जाने से और जमातों की मेहनत करने से, गश्त करने से और जितने भी अहकामात हैं, इबादात हैं, सब में शरीक होने से, उसको अंजाम देने से हमारे कारोबार में इजाफा होता। अगर हम इस बात को समझते कि अल्लाह अल्लाह कहने से भी इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, तो फिर मेरे नमाज पढ़ने से मेरी दुनिया में कैसे कमी आ जाएगी? मेरे नमाज छोड़ देने से मेरी दुकान कैसे तरक्की कर सकती है? मेरी नमाज छोड़ देने से, मेरे जमात में नहीं जाने से ये खेती कैसे तरक्की कर सकती है? कर ही नहीं सकती। हम जो कह रहे हैं उस दावे में हम झूठे हैं। अगर हम चाहते हैं उस दावे के मुताबिक अमल करना, तो फिर अल्लाह ताला खेतियों में बरकत देगा, औलादों में बरकत देगा, दुकानों में, मकानों में, तिजारतों में, हर लाइन में अल्लाह बरकत देगा, बशर्ते के जायज़ हो। एक वो इंसान जो अपने मालिक यानी दुनियावी मालिक का हक अदा करता है और अपने हकीकी मालिक यानी अल्लाह का हक भी अदा करता है, वो सबसे अच्छा गुलाम है, वो सबसे अच्छा बंदा है। और जो अपने दुनियावी मालिक का हक तो अदा करता है, लेकिन जो हकीकी मालिक है अल्लाह, उसका हक अदा नहीं करता, वो जो है दोगला है, वो अच्छा गुलाम और अच्छा बंदा नहीं है। हदीस में मजम्मत आई है ऐसे इंसान के बारे में। ये हदीस पैगाम दे रही है इस बात का कि अल्लाह अल्लाह कहने में, अल्लाह वाले काम करने में, नबी वाले काम करने में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। अल्लाह ताला ने जो है नफ़ा रखा है। अगर हम इस जिंदगी पर आ जाएं तो बातिल फिर थर्राता है, बातिल फिर कांपता है, और अगर हम इस रुख पर नहीं आते तो बातिल दंदनाता है और बातिल फिर दबाने की कोशिश करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्कतुल मुकर्रमा में क्यों भेजा? मैं 12 इस बात को अर्ज कर चुका हूं, एक बार फिर आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े इलाकों को छोड़कर और ऐसे खानदानों को और ऐसे मुल्कों को और ऐसे शहरों को छोड़कर जहां पर इल्म भी था, तरक्की भी थी, ताकत भी थी, पावर भी था, ऐसी जगह में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा जहां पर जहालत थी, जहां पर अनपढ़ लोग आबाद थे और जहां पर फितने, फसाद, खूनरेजी आम था। किसी के ऊँट ने किसी के ऊँट से पहले पानी पी लिया तो परसों लड़ाई चल रही है। कुएं पे पानी भरने गए, किसी का नंबर पहले था और बाद वाले ने पहले भर लिया तो इसी पे परसों लड़ाई चल रही है। ऐसी कौम में अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और इसके बिलमुकाबिल अगर देखें तो फारस है, रूम है, इराक है, यमन है, इसी तरह मिस्र है, ये बड़ी बड़ी जो है एजुकेटेड जो है हुकूमतें थी, एजुकेटेड इलाके थे, वहां अल्लाह ने अपने पैगंबर को नहीं भेजा। कुछ तो वजह होगी। एक तो अल्लाह का तयशुदा निज़ाम था कि अल्लाह को अपने नबी को मक्का ही में भेजना था, लेकिन कुछ दुनियावी असबाब भी होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला फैसले करता है। वो क्या वजह थी? हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद के हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने
मक्का वालों में 3 चीजें नुमाया तौर पर देखी, इसलिए अपने प्यारे पैगंबर को वहां पर भेजा। पहली सिफत थी कि वह सच बोलते थे, सच बोलते थे। और इसको समझाने के लिए अबू सुफियान का वो वाकया बयान किया कि हिरक्ल के दरबार में अबू सुफियान बैठे हैं और अबू सुफियान मुसलमानों के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर दुश्मन थे उस वक्त। हिरक्ल सवालात करते जा रहा है, अबू सुफियान सारे सवालों के जवाब सही दे रहे हैं। अगर अबू सुफियान चाहते तो झूठ बोल देते, क्योंकि ये तो दुश्मन थे इनके, लेकिन झूठ नहीं बोला। दुश्मन के बारे में भी सच बताया, सच बोलते थे, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर दुश्मन के बारे में पूछा जाए कि वो दुश्मन कैसा है, तो कहते वो अच्छा, अगर अच्छा होता तो अच्छा बताते, बुरा होता तो बुरा बताते। दुश्मन के बारे में भी सच बोलते थे। दूसरी आदत ये थी कि वफादार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे, वफादार थे। नबी ने मक्का से हिजरत करना थी मदीने के लिए, लेकिन अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया। लेकिन अल्लाह का हुक्म कभी भी आ सकता था, इसलिए पहले से एक रहबर को तैयार कर रखा था। और वो रहबर कौन था? मुशरिक था, काफिर था वो रहबर। उससे बात कर ली थी कि भाई तुम एक माहिर जो है रहबर हो और बड़े ऐसे रास्तों को भी जानते हो जो बिल्कुल शॉर्टकट में जाते हैं, बड़े माहिर हो तुम, शॉर्टकट रास्तों को भी जानते हो, जहां पर ज्यादा चलत फिरत नहीं है ऐसे रास्तों को भी जानते हो। हम 3 दिन तक गारे सोर में क़याम करेंगे, तुम 3 दिन बाद ये अबू बकर की 2 ऊँटनियों को लेकर आ जाना, हम तुम्हारे साथ वहां से गारे सोर से हिजरत करके चलेंगे। नबी निकल गए घर से और ऐलान हो रहा है मक्के में कि 100 ऊँट दिए जाएंगे उस इंसान को जो हमें जिंदा या मुर्दा मोहम्मद को हमारे सामने ले आए, या पता बता दे हमें। इनको पता था कि गारे सोर में छुपे में मुशरिक है, लेकिन वादा कर चुका है, वफादारी कर रहा, वादा की खिलाफी नहीं की। इसी तरह तीसरी सिफत कि अमानत में खयानत नहीं करते थे। गैर इंसान के पास जो ना रिश्ते में लगता था, जिससे कोई खानदानी और रिश्ते का कोई ताल्लुक नहीं होता था, उस इंसान के पास अपनी बड़ी बड़ी अमानतें रख देते थे, लेकिन कोई खयानत नहीं करता। अमानतें रख देते थे, खयानत नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को पहुंचाया ऐसी जगह में कि ये फितना फसाद तो फैलाते हैं, जमीन पे पड़ा हुआ खून तो चाट लेते हैं, जिंदा दरगोर बच्चियों को जिंदा दरगोर तो कर देते हैं, लड़ाई झगड़े तो इनमें आम है, लेकिन ये वफादार है, जबान इनकी सच्ची है, सच बोलते हैं, ये खयानत नहीं करते। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच बोलने वाले और वफादार इंसान अगर गरीब भी हैं तो वो आपको तरक्की तक ले जाएंगे, और मालदार मिल जाए, झूठ बोलने वाले हो, गद्दार हो, तो भी आप जो है आपकी नाव डुबा देंगे। अल्लाह ताला को गरीब हो भली, सच बोलने वाला और वफादारी करने वाला पसंद है, गद्दार और झूठा अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये 3 नुमाया सिफात थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को वहां पर मबूस फरमाया। और फिर अल्लाह ताला ने किस दर्जे का उनसे काम लिया कि कैसर और किसरा के ताजो तख्त उनके कदमों में पटक दिए। जब गज़वे तबूक से वापस हो रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़वे तबूक के बारे में तो सुना है ना आपने। गज़वे तबूक से जब नबी वापस हो रहे थे तो यमन के कुछ लोग नबी के पास आए, और ये कोई मामूली लोग नहीं थे, हुकूमती लेवल के लोग थे, और कहा कि हमें एक ऐसा आदमी दे दीजिए जो हमारे में दीन की तबलीग भी करे और हम पर हुकूमत भी करे, ऐसा आदमी हमें दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाया कि मुआज़, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यमन का गवर्नर बना दूँ। नबी ने जो है फैसला कर लिया कि इनको गवर्नर बनाना है। जब रवानगी का वक्त हुआ तो नबी जो है रुखसत करने के लिए मदीने से बाहर तक गए। सुना ना आपने 12 वाक़या।
रुखसत करने के लिए गए, पूछा कि तुम जा रहे हो, बताओ तुम हाकिम की हैसियत से जा रहे हो, अगर कोई मामला तुम्हारे सामने आया तो फैसला कैसे करोगे? कहा अल्लाह के कुरान में देखूंगा। कहा कुरान में अगर नहीं मिले तो? क्या अगर नबी की सुन्नत में देखूंगा, अगर सुन्नत में भी नहीं मिले तो? फिर कहा कि मैं कुरान और सुन्नत को सामने रखकर अपने दिमाग से जो है फैसला करूंगा, अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। क्या मतलब इसका? जैसे कि नबी ने फरमाया शराब हराम है, कुरान में हुक्म फरमा दिया अल्लाह ताला ने शराब हराम है। अब कोई ऐसी चीज बाद के ज़माने में पैदा हो रही है जिसमें नशा पैदा होता है, अफ्यून है, कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, हदीस में तो उसका जिक्र नहीं है। अफ्यून बाद के ज़माने की ईजाद है, लेकिन नशा शराब से भी ज़्यादा पैदा होता है, तो वो शराब के ऊपर कियास करके इसको भी हराम करार देंगे। समझ रहे बात को? तो कहा अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, कोशिश करूंगा और फैसले करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ रखा और शाबाशी दी, कहा कि तुमने वो बात कही है जिससे मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा किए हैं जो दीन की समझ बूझ रखते हैं। बहरहाल लंबी गुफ्तगू हुई और आपने नसीहत भी की और आखिर में कहा कि तुम जा रहे हो, और एक लंबी नसीहत के बाद कहा कि जो है तुम उनके अंदर काम करना, और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, मेरी कब्र तुम्हें दिखेगी। जब ये सुना तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए, और अलविदाई सलाम कहकर जब नबी ने तसल्ली दी तो चुप हो गए, इसलिए कि फर्मा बरदार थे। फिर अलविदाई सलाम कहकर रुखसत हुए। इस वाक़े से मैं बताना चाह रहा हूँ, जब दीन के ऊपर मेहनत की, ऐसे अफराद पर जब नबी ने मेहनत की, तो और ऐसे अफराद ने जब दीन को समझ लिया और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बना ली, तो फिर यमन के लोग आ रहे हैं कि हमारे पास कोई हाकिम भेज दीजिए जो हम पर हुकूमत करे। आज लोग चुनाव में खड़े होते हैं, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अरे दीन जिंदगी में होगा तो लोग आपको लेकर जाएंगे कि हमारे ऊपर हुकूमत कीजिए, लेकिन हमने दीन को जिंदगी में नहीं लाए, दीन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, दाखिल नहीं किया, तो हुकूमत तो क्या मिलती? घर के चंद अफराद भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, घर के चंद अफराद भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो दुनिया को मकसद बना लिया। भाइयों, हम ईमान वाले हैं, हमारा मकसद दुनिया नहीं है, हमारा मकसद दीन है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान हूं और इसीलिए नमाज। जिंदगी का मकसद अगर दीन है तो अल्लाह ताला जो है इज्जत भी देता है और दौलत भी देता है, शोहरत भी देता है, हुकूमत और सल्तनत भी देता है। और ऐसे कई वाकयात है, नबी ने जगह जगह गवर्नर बनाकर पहुंचाए। वो गवर्नर कैसे बने? लोग आए कि हमें गवर्नर दे दीजिए, हमें हुकूमत करने वाला एक जो है एक सिपह सालार दे दीजिए, एक मुअल्लिम दे दीजिए, लोग चले आएंगे। इसलिए कहा अल्लामा इकबाल ने, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रिजा क्या है, तू क्या चाहता है। अगर हमने अल्लाह को राजी कर लिया, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी और उन ईमान वालों तक दीन को पहुंचाया जो दीन से नाआशना है, जो मस्जिदों से दूर है, अल्लाह से दूर है, जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह को नहीं समझ रहे हैं, अहकाम इलाही को नहीं समझ रहे हैं, उन तक दीन को पहुंचाना, उनको मस्जिदों में ले आना, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला देना। जब इस काम को अंजाम देंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है रास्ते आसान कर देगा। अगर हम चाहेंगे हुकूमत तो अल्लाह हुकूमत देगा, अगर हम चाहेंगे सल्तनत तो अल्लाह सल्तनत देगा, हम चाहेंगे दौलत तो अल्लाह दौलत देगा। लेकिन भाइयों, हमने बुलंदी नहीं किया अपने आप को, हमने अपने आप को संवारा ही नहीं, हमने दुनिया को मकसद बना लिया, अल्लाह ने दुनिया के हवाले कर दिया। इसलिए वो बात जो शुरू में कही थी फिर अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि ज्यादा लंबा वक्त लेकर आप लोग भी नहीं बैठते हो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, अल्लाह दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। ये हदीस हमें बता रही है कि अल्लाह अल्लाह कहने से दुनिया कम नहीं होगी, हमारी तिजारत कम नहीं होगी, हमारी खेती में फसल कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी।
इसलिए कि अल्लाह अल्लाह कहना ये तो बाकी रखने के लिए है, और जिस दिन अल्लाह अल्लाह जिंदगी से खत्म, दुनिया से जिंदगी से खत्म, तो अल्लाह की जिंदगी से मदद खत्म, दुनिया से अल्लाह अल्लाह कहने वाले खत्म, दुनिया खत्म। इसलिए मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप इस पैगाम को लेकर चलेंगे। डाबरी में जो जोड़ होने वाला है वहां से 4-4 महीने की जमातें निकालेंगे इंशाल्लाह। तो कौन कौन अफराद अपनी खुशी से तैयार है? खुद तैयार नहीं, अपने घर से किसी एक बंदे को दे दें, कोशिश करें।